हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अब वक्त है सिलेक्शन लेने का। टारगेट सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री 2024 2024 में हमें सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस या फिर सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री में अपना सिलेक्शन ले लेना है। अब ये समय आ गया है, द टाइम इज नाउ। अब हमें एग्जाम को थोड़ा सीरियसली, थोड़ा एनालिटिकली, थोड़ा अच्छे से डिटेल्ड में देखकर इस एग्जाम को इस साल क्रैक कर लेना है। तो अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं, एमएससी सेकंड ईयर में हैं, या फिर आप पास आउट हो चुके हैं एमएससी केमिस्ट्री से और आप सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसके बाद भाई प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आप सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की हेल्प से केमिस्ट्री एक बार अच्छे से सीखना चाहते हैं ताकि आप अपने आगे आने वाले टीचिंग कैरियर में केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा सकें और या फिर उसको यूज करते हुए अच्छी रिसर्च कर सकें। तो इन सारी कड़ियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री के एग्जाम को क्रैक करना। उसको क्रैक कराने के लिए आज इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जिनको हम लोगों ने मैथ कैम क्लासेस ने लास्ट 5 to 6 ईयर की ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा पढ़ा कर सीखा है और वही आज निचोड़ आपको बताने वाले हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो ये एक प्रोसेस है सिलेक्शन का। सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के एग्जाम को क्रैक करने का या फिर सीएसआईआर नेट के एग्जाम को क्रैक करने का या फिर इन जनरल भी अगर तुम कहोगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो प्रोसेस होता है वो तो काफी सिमिलर होता है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, आपको अपना सिलेबस देखना होता है। सिलेबस देखने के बाद, ठीक है, सिलेबस देखने के बाद आपको भाई सिलेबस देख लिया आपने, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स पढ़ना शुरू करने होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस कहां से करनी होती है भाई, आप सबसे आसान तरीका होता है कि उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। आपको उसके टॉपिक का रिवीजन करना होता है कि आपने उस टॉपिक को टाइम टाइम से रिवाइज किया कि नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि 6 महीने पहले पढ़ा था, अब एग्जाम के टाइम दोबारा पढ़ रहे हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। और लास्ट में उस टॉपिक को टेस्ट, उस टॉपिक के टेस्ट भी आपको देते रहना होता है जिससे आपको आइडिया लगता है कि आपका वो टॉपिक किस हद तक तैयार हो चुका है। ठीक है, तो देखो, मैथ कैम क्लासेस ने आपके सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के लिए टॉप रैंक दे दी भाई। जीआरएफ ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुकी है। इसका मतलब है कि हमने उन स्टूडेंट से बात भी करी कि भाई आप ये बताइए कि आपने मतलब जो सिलेक्शन हुआ आपका तो उसमें क्या ऐसी बात रही किस वजह से आपका एग्जाम में फर्स्ट रैंक आई हुई है। तो उन सब ने एक ही बात बताई कि सर देखिए, सबसे पहले तो आपने जो वीडियोस बताई थी या फिर उन लोगों ने कुछ थोड़ा खुद भी पढ़ रखा था तो खुद भी पढ़ा, ठीक है, जो उनको वीडियोस हम लोगों ने दी थी उनसे भी पढ़ा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर सबसे मेन चीज थी कि सबसे पहले हमने टॉपिक को आसानी से धीरे धीरे करके पढ़ा, हमने जल्दीबाजी नहीं करी, आसानी से धीरे धीरे करके टॉपिक को पढ़ना शुरू किया। कोई टॉपिक जल्दी पढ़ लेते थे, कोई टॉपिक देर में पढ़ते थे, तो हम लोगों ने टाइम लिमिट नहीं लगाई कि अब 2 दिन में पढ़ लेना, 4 दिन में पढ़ लेना, 10 दिन में पढ़ लेना। हमने आराम आराम से क्या किया, लेक्चर्स को पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया, उस टॉपिक के सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए, वहां से हमने प्रैक्टिस करी, आपने जो असाइनमेंट्स दिए थे उनको सॉल्व किया। और आपके मंथली और वीकली टेस्ट की वजह से हमने क्या किया, लगातार उस टॉपिक को रिवाइज भी करते रहे। तो इससे क्या हुआ कि हमने एक टाइम फ्रेम में अपना पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया और उसके बाद हमने एग्जाम के आने से पहले 1-2 महीने प्रैक्टिस भी करी। 1-2 महीने क्या करी, प्रैक्टिस भी करी। तो इससे क्या हुआ कि हमारी एक अच्छी रैंक आ गई। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी रैंक 40-50 जेआरएफ आई थी। सेकंड में हमने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और रिवीजन पर ध्यान दिया, प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। कॉन्सेप्ट्स की जगह हम लोगों ने मैक्सिमम इन तीनों पर, मतलब क्योंकि रिवीजन ही करना था तो मेनली कह रहे हैं हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ही ध्यान दिया और टेस्ट पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से हमारी रैंक और अच्छी हो गई। फर्स्ट रैंक आ गई, 3 रैंक आ गई, 6 रैंक आ गई, 9 रैंक आ गई जेआरएफ में। तो अगर आप भी सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ कैम क्लासेस आप सभी के लिए देखिए एक नया बैच लेकर आई हुई है। इसका नाम है Z1 बैच। ठीक है, ये Z1 बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और 15 दिसंबर को इस बैच की ओरिएंटेशन क्लास है। तो आप 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर को रात 7 या 8 बजे लाइव क्लास होगी, ओरिएंटेशन क्लास होगी। इस ओरिएंटेशन क्लास से पहले पहले आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और 1 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। डेली 1 क्लास 2 क्लास 1 क्लास 2 क्लास चलेंगी। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये बैच स्लो चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, ताकि सब लोग आकर इस बैच को ज्वाइन कर लें। और उसके बाद फिर क्या होगा, सीधा ये बैच फुल फ्लो में 15 तारीख के बाद से, ओरिएंटेशन क्लास के बाद से फुल फ्लो में स्टार्ट, मतलब चलना शुरू कर देगा। तो आप सभी लोग भाई आमंत्रित हैं। अगर आप देखिए मेरी मैं बता देता हूं, एक बात और बता देता हूं। अगर मान लीजिए आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है, या एमएससी में हैं, ठीक है, और या फिर आप पास्ड आउट हैं, ठीक है,
और इन दोनों ही सिनेरियोस में अगर मान लीजिए आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी तक आपने कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, कोई भी ऐसा एग्जाम तैयार नहीं किया है जिसमें एमसीक्यूज आते थे, और इससे पहले आपने केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा एफर्ट देकर अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करें कि दिसंबर 2024 वाला कोर्स ज्वाइन करें, और दिसंबर 2024 वाले कोर्स को ज्वाइन करके धीरे 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 करके साल भर में इतनी बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ लें कि 2025 के स्टार्ट होते ही आपका अच्छे दिन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपने मान लो आपने इससे पहले जैम की तैयारी कर चुके हो, या फिर जेई नीट में भी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, या फिर आप एक बार एग्जाम दे चुके हो, आपको हल्का फुल्का आइडिया है, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जून 2024 का बैच ये ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों ही बैचेस के एडमिशन आपके आज से ही, जब ये वीडियो देख रहे हो तभी से स्टार्ट हो चुके हैं, और इन ऑनलाइन कोर्स में आपको सब कुछ अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छी तरीके से आपको क्या कहते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना, टेस्ट की, प्रैक्टिस की, क्वेश्चन की, हर चीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसमें किसी भी तरीके की आपके सामने समस्या नहीं आने वाली है। मतलब देखो, आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, आपको सीधा वीडियोस देख लो, क्योंकि अगर तुम सिलेबस की बात करोगे ना, तो अराउंड 30+ टॉपिक्स हैं, और 30+ टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के लिए बहुत सारी बुक्स को कवर करना पड़ेगा, बहुत सारे अलग अलग, मतलब कभी कभी कहीं कहीं होता है कि एक जगह अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिलता है, तो आपको अलग अलग ट्राई करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हर टॉपिक के बहुत ही बेहतरीन आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको हर टॉपिक के बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट मिलेंगे जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, हर टॉपिक के आपके पीवाईक्यू बैंक मिलेगी जो कि टॉपिक वाइज भी होगी, और पूरा का पूरा पेपर भी मिलेगा एक साथ, जिससे क्या होगा कि आप टॉपिक को और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि एग्जाम में क्या आता है, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको कितना आ चुका है। इसके बाद आपको टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई, आपका वो टॉपिक कितना तैयार हो चुका है, कितना तैयार नहीं हो चुका है। डेली आपके जितने भी डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सकते हैं, और हर वीकेंड में हम आप सभी के साथ क्या करेंगे, लाइव क्लास में आकर जुड़ेंगे, और हम आपसे बातें करेंगे कि हाँ बताइए, ये है, वो है, ये है, इस तरीके से सारी आपको डिटेल में, कि आपको जो भी डाउट है वो भी पूछ सकते हो, मोटिवेशन की कमी है वो भी पूछ सकते हो, नहीं पढ़ पा रहे हो वो भी पूछ सकते हो, जिस भी तरीके की आप इन्फॉर्मेशन चाहें वो वीकेंड लाइव क्लासेस में आप मेरे साथ, पवन सर के साथ, तेज सर के साथ जुड़कर क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, मतलब पूछ सकते हो अपनी बातें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आज की इस वीडियो का मेनली कॉन्सेप्ट यही था कि अगर आप सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस में अपना एग्जाम, मतलब एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, तो टॉपिक को पढ़ते समय आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि आप जब उसके टॉपिक पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ें, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें उस टॉपिक से, उस टॉपिक को टाइमली रिवाइज करते रहें, उस टॉपिक के अच्छे से टेस्ट देते रहें, तभी जाकर आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। और एग्जाम आने से 1 से 2 महीने पहले उस टॉपिक को कम, पूरा सिलेबस जितना आप पढ़ना चाहते हैं उसको क्या करें, कवर कर लें, और उसके बाद फिर फाइनल आखिरी 1 डेढ़ महीने अच्छे से उस खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिससे आपका सिलेक्शन क्या हो, इंश्योर हो जाए। और इन सारी ही चीजों को मैटकेम क्लासेस अपने जेड1 बैच के थ्रू करवाने आ रहा है। एडमिशन ओपन हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।